क्या ये आपको पता है सर कि भरत भूषण तिवारी का असली हत्यारा कौन है? असल मायने में कौन वो लोग हैं जिसके वजह से भरत भूषण तिवारी की जान चली गई और आज पूरे बिहार में जो ये मामला ट्रेंडिंग में चल रहा है और जगह जगह पे इसको लेकर के कई प्रकार के बवंडर बन रहे हैं। क्या इसके असली जिम्मेदार कौन है आपको पता है? आपको शायद नहीं पता होगा। आप इस पूरी वीडियो को खूब ध्यान से देखिएगा और वीडियो को देखने के साथ एक बार शेयर भी कर दीजिए। शेयर इसलिए करिए ताकि और भी ज्यादा लोगों को इस पूरी मामले की और पूरी घटना की सच्चाई पता चले और और लोगों को यह पता चले कि भरत भूषण तिवारी को जो गोली लगी, भरत भूषण तिवारी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उसके असली जिम्मेदार कौन होते हैं। अब पूरी मामले को विस्तार से आप समझिए। यह सच है कि भरत तिवारी जो है सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे थे। यह सच है कि वो गरीबों मजदूरों की आवाज उठाते थे, लेकिन क्या आवाज उठाने में बंदूक की जरूरत है? क्या अब इस देश में कलम की जगह बंदूक से क्रांति लिखी जाएगी? अगर ऐसा है तो यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इस देश में जुर्म और अन्याय के खिलाफ जो है पहली बार किसी व्यक्ति ने बंदूक नहीं उठाया है। इससे पहले भी कई ऐसे लोग आए हैं जो बंदूक उठाए और उसे क्रांतिकारी के बजाय उसे जो है नक्सली, अपराधी और कई तरह की बातें संबोधन में लाई गई। आपने मारवी हिडमा का नाम सुना होगा। हिडमा भी अपने लोगों के ऊपर हुए जुर्म अत्याचार के खिलाफ हथियार उठाए थे। तो क्या मारवी हिडमा क्रांतिकारी है? अगर वो क्रांतिकारी नहीं है तो फिर ये भरत तिवारी क्रांतिकारी कैसे हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। रही बात उनके हत्या के असली जिम्मेदार कौन है, तो लोकल स्तर पे आप कोई भी सामाजिक कार्य के लिए लड़ते हैं तो उसका जिम्मेदार वहां का सांसद और विधायक होता है। ठीक यही बात यहां भी है। बड़ी गौर से सोचने वाली बात है। वीडियो को आप खूब ध्यान से समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि असल मायने में इसके असली जिम्मेदार कौन है। भरत तिवारी को गोली लगी, इसका असली जिम्मेदार मेरे ख्याल से वहां के स्थानीय विधायक और वहां के स्थानीय सांसद है। क्योंकि भरत तिवारी की लड़ाई तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से थी ही नहीं और पहली बार आज से नहीं लड़ाई शुरू है। वो बहुत पहले से सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर के वीडियो बनाए हैं और आसपास के लोगों को, किसी विधानसभा के किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो क्या इसका जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री हैं? खूब सोच के आप जवाब बताइएगा। क्या इसका जिम्मेदार भारत के प्रधानमंत्री हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके जिम्मेदार लोकल स्तर के नेतागण हैं, जैसे विधायक। और भरत तिवारी को भी देखिए क्या खेल खेला। हालांकि वो मरने के लिए तो मर गए, लेकिन जिस तरीके का जाल बुन के चले गए उसी जाल में पूरा बिहार जो है आज उसी आग में जल रहा और धधक रहा है। भरत तिवारी ने एक बार भी अपने सांसद और विधायक के खिलाफ नहीं बोला। सोशल मीडिया पे एक भी ऐसा पोस्ट नहीं आया जिसमें उन्होंने वहां के स्थानीय विधायक से सवाल पूछा हो। लेकिन आज भरत तिवारी को जातिवाद का उस पूरे मामले को एंगल देकर के बहुत सारे लंबे लंबे चंदन टीका वाले लोग वहां जा रहे हैं, भगवाधारी लोग जा रहे हैं और जा रहे हैं तो केवल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पानी पी पी करके गाली दे रहे हैं। अब असल मायने का पूरा खेल समझिए। दिक्कत भरत तिवारी के इनकाउंटर से नहीं है। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद उन्हें उनके परिवार के लोगों को इंसाफ दिलाने की भी लड़ाई नहीं है। यह पूरी लड़ाई सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देने की है। लोग ये सोच रहे हैं कि एक बैकवर्ड क्लास का मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। आपको याद होगा दोस्तों, जब तेजस्वी यादव भी चुनाव में मुख्यमंत्री के लिए आगे आते हैं तो उस समय भी उनको गाली सुनना पड़ता है। चारा चोर का बेटा है, चारा घोटालेबाज का बेटा है, न जाने क्या क्या सुनना पड़ता है। ठीक वही कहानी यहां भी है। भाजपा के अंदर से कई बड़े ऐसे नेता हैं जो सम्राट चौधरी का विरोध कर रहे हैं इंडिविजुअल तरीके से। आप इस पूरे खेल को समझिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि भरत तिवारी गलत किए थे तो मरना तय था। वो आज मरे, कल मरे, परसों मरे, मरना तय है। और केवल भरत तिवारी नहीं, इस देश में जो भी गलती करेगा वो मरेगा। और ये देश संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। ये संविधान से चलता है, किसी के आदेश से नहीं चलता है। और संविधान में साफ तौर पे यह बताया गया है कि किसी भी जुर्म अत्याचार के खिलाफ या किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति हथियार उठाएगा तो वो अपराधी कहलाएगा, अपराध की श्रेणी में जाएगा और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और एकदम मिलनी चाहिए। क्या इस देश में और लोगों के पास मजबूरी नहीं है? क्या हमारे आपके जैसे तमाम लोगों के पास मजबूरी नहीं है? मजबूरी सबके पास है, लेकिन क्या अपने मजबूरी को हटाने के लिए आप हथियार उठाएंगे, पुलिस पे गोली चलाएंगे, सोशल मीडिया पे सरेआम उसका वीडियो वायरल करेंगे तो क्या पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी? और ये जो दोहरी मानसिकता के लोग जो सोशल मीडिया पे आज गंद मचा रहे हैं, इन लोगों को यूपी का योगी मॉडल का सरकार पसंद है। योगी के राज में इनकाउंटर हो तो ये लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ऐसा सरकार बिहार में भी होना चाहिए। और जब बिहार में इनकाउंटर होता है तो आप मुख्यमंत्री को गाली देते हैं।
ये कहाँ का दोहरा मानसिकता, और ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। कुछ देर के लिए ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि भरत तिवारी के जगह अगर कोई अब्दुल होता तो यही लोग उसका अब तक पाकिस्तान से कनेक्शन निकाल दिए होते कि अब्दुल है, ये पाकिस्तानी एजेंट था, पाकिस्तान का आतंकवादी था, इसका बड़े बड़े लोगों से साठगांठ था। वहीं पे अगर कोई यादव जी मरे होते तो ये लोग उससे गाली देते सोशल मीडिया पे। कोई बैकवर्ड क्लास का लड़का मरा होता तो उसे गाली दिया जाता। लेकिन जब तिवारी जी को गोली लगी और तिवारी जी गोली खाने वाला काम करेंगे तो क्या उन्हें फूलों का माला पहनाया जाएगा? मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके गाली देंगे, लेकिन गाली देने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ठंडा दिमाग से सोचिए। उसकी लड़ाई में केवल बैकवर्ड क्लास के लोग शामिल नहीं है, सब क्लास के लोग शामिल थे। लेकिन आज फॉरवर्ड क्लास के लोग जो वहां जाके जातीय गंध मचा रहे हैं, जो जातीय द्वंद्व फैला रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है। बाद बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइएगा भी, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।